हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस द सीरीज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। हम डिस्कस कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में हमने बंगाल को डिस्कस किया है। आज हम महाराष्ट्र एंड पंजाब को डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है फॉर एग्जामिनेशंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाएगी, उसके लीडर का नाम क्या है, किसने बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर निकाला है, उसका नाम दिया जाएगा और वो बता दिया जाएगा कि ये किसने निकाला था, इसका एडिटर कौन था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, युगांतर बंगाल में बना था, ये किसने बनाया। इसी तरह अनुशीलन समिति ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके लीडर्स कौन थे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो महाराष्ट्र में ये जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, ये हुई थी कब? जब रामोसी पेजेंट फोर्स बनाया गया था। ये किसने बनाया था? वासुदेव बलवंत फाड़के। ये दो नाम याद रखना है। रामोसी पेजेंट फोर्स किसने बनाया था? वीबीपी के, वीबीपी वासुदेव बलवंत फाड़के इन 1879। तो ये यहाँ पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है। चापेकर ब्रदर्स का केस हुआ था 1897 में। यहाँ पे क्या हुआ था? इंडिया में आया था एक प्लेग। प्लेग को रोकने के लिए एक स्पेशल प्लेग कमेटी बनाई गई, जिसका चेयरमैन बनाया गया डब्ल्यू सी रैंड को। ये इंडियन सिविल सर्विस का एम्प्लॉय था, तो इसको प्लेग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसने क्या किया? इसने यहाँ के लोगों को अलग थलग रखा, अलग अलग घरों में रखा जिनका, और उनको नेकेड कर दिया, उनके कपड़े उतारे। इवन वुमेन के साथ भी वही किया, ताकि प्लेग अगर कोई बीमारी होगी तो उसको दूर किया जाए। तो ये यहाँ के लोगों को क्या लगा कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिंग लगा, तो उनको गुस्सा आ गया और डब्ल्यू सी रैंड को गोली मार दी। और लेफ्टिनेंट अरेस्ट उसके साथ होता था, उसके वो भी गोली लग गई। 1897 का केस है। इस तरह से इनको फिर ट्राई किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। यह था चापेकर ब्रदर्स का केस। उसके बाद मित्रा मेला की बात करते हैं। मित्रा मेला में सिर्फ इतना याद रखना है, इसका फाउंडर कौन था? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर और उसका भाई गणेश सावरकर, ये दो भाई थे, वीडी सावरकर गणेश सावरकर। ये मित्रा मेला बनाते हैं 1899 में। फिर यही बन जाता है अभिनव भारत सोसाइटी आगे जाके। ये वीडी सावरकर किससे इन्फ्लुएंस हो जाता है? इटली में होता है एक लीडर मजीनी, जैसे जर्मनी में हिटलर, तो मजीनी की यंग इटली से इन्फ्लुएंस होके ये 1904 में क्या बना देता है? अभिनव भारत सोसाइटी। फिर ये आगे जाके लंदन चला जाता है लॉ पढ़ने। वहीं पे ये क्या ये कंपाइल करता है मजीनी चरित्र, यानी कि मजीनी के बारे में, जो वो गरेला फोर्सेस के बारे में टेक्निक्स लिखता है, वो ये इस बुक में लिखता है। ये पब्लिश हो जाती है पहली बार 1907 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, मजीनी चरित्र किसने लिखी थी और उसने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। नासिक में एक कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। क्या हुआ था 1909 में? क्या होता है? एएमटी जैक्सन, जो कि कलेक्टर ऑफ नासिक होता है, हु वाज ए वेल नोन इंडोलॉजिस्ट भी होता है, वाज किल्ड बाय आनंद लक्ष्मण कन्हैयर। आनंद लक्ष्मण कन्हैयर ये अभिनव भारत का मेंबर होता है। तो इस केस में इसको ट्राई किया जाता है, फिर मुकदमा चलाया जाता है। इसको नासिक कंस्पिरेसी केस बोला जाता है। फिर जब पता चलता है कि इसमें वीडी सावरकर भी शामिल था, उसने बहुत सारे गन्स दिए थे इनको, जिन्होंने मार दिया, तो वो उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर हिज लाइफ। फिर उसको 1910 में सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार में रखा जाता है। उसकी प्रॉपर्टी वगैरह भी हड़प ली जाती है। 38 पीपल को इसमें अरेस्ट किया जाता है। अब करते हैं बात पंजाब की। किसकी? पंजाब की। पंजाब में पता है एक्सट्रीमिज्म लीडर कौन होता है? लाला लाजपत राय, जिसने ब्रॉट आउट किया होता है पंजाबी, ये एक मैगजीन न्यूज़पेपर आप बोलो, जिसका मोटो होता है सेल्फ हेल्प एट एनी कॉस्ट। तो फिर आप सब लोगों को पता है कि एक्सट्रीमिज्म खत्म हो गया 1907-8 पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद। तो मूवमेंट क्या होगी? लीडरलेस। फिर यहाँ पे जो भी लीडर्स होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं, ये रेवोल्यूशनरिज्म की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक लीडर होता है अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है? भगत सिंह, तो हर किसी को याद होगा, उसी का अंकल होता है अजीत सिंह। अजीत सिंह ने बनाई होती है अंजुमानी मोहिजबानी वतन इन लाहौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अंजुमानी मोहिजबानी वतन, ये उर्दू वर्ड है। अंजुमानी मोहिजबानी वतन किसने बनाई होती है? अजीत सिंह ने, लाहौर में, क्योंकि उर्दू उस टाइम पे ज़्यादा पढ़ते थे लोग। इसका जर्नल एक होता है भारत माता। तो भारत माता किसका जर्नल है? अजीत सिंह से रिलेटेड है। इसके यहाँ पे कौन लीडर्स होते हैं पंजाब में? उन आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, भाई परमा वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक उर्दू पोइट, ये भी रेडिकल होता है, लालचंद फलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लालचंद फलक। यहाँ पे पंजाब में ये रेवोल्यूशनरिज्म क्यों उठता है? यहाँ पे फ्रीक्वेंट फेमाइन्स हुए होते हैं,
राइज इन लैंड रेवेन्यू किया जाता है, इरिगेशन टैक्स बढ़ाया जाता है। इसी तरह बेगार सिस्टम में लोग काम करते हैं, उनको पैसा कुछ नहीं देते हैं। इसी तरह जो इवेंट्स बंगाल में होते हैं, फिर राज बिहारी बोस वगैरह चाहते हैं कि हम सिर्फ बंगाल में नहीं दूसरे स्टेट्स में भी ये रेवोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह से फिर ये पंजाब में भी बढ़ जाता है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। बाकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो अब्रॉड होती है, पंजाब मेनली इंडिया में इन्हीं 3 एरिया बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में होती है। अब जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अब्रॉड हो जाएंगी उनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।